घने और संगले बालों के ऊपर आपने उल्टा उस्तरा कैसे चलाना है और गुलाई की शेप में कैसे आप जो ना ग्रिप करके और सही तरीके के साथ स्किन को खिंचाव में रख के कैसे ब्लेड लगा के आप जो ना उल्टे बालों को साफ़ कर सकते हैं। उन कस्टमर की दाढ़ी के ऊपर जिनके बाल काफ़ी हार्ड हैं और घने भी हैं और बाल उल्टे और सीधे भी हैं, हम आपको तफसील से सिखाएंगे, समझाएंगे कि आपने कैसे उल्टे बालों को उतारना है। और साथ में जो ना आपने अगर दूसरा कोट किया और उसमें जो ना उल्टे बालों को आपने जो ना उल्टा उसरा चलाकर कैसे साफ़ करना है, यानी कि कहीं से बाल सीधे हैं कहीं से उल्टे हैं, इनको आपने जो ना दूसरे कोट में उल्टा उसरा कैसे चलाना है। सिंपल कोट करके भी और दूसरा कोट करके उल्टा ब्लेड चलाकर भी हम आपको तफसीलन सिखाएंगे, समझाएंगे उन कस्टमर की दाढ़ी के ऊपर जिनके बाल काफ़ी हार्ड होते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट साइड पे देख लिया, सेकंड साइड पे देख लिया और फ्रंट वाली साइड पे देख लिया, इनकी दाढ़ी काफ़ी साइज़ में भी है और साथ में जो ना उल्टी और सीधी भी है और साथ में जो ना बहुत ज़्यादा सख्त भी है। इस पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, समझाएंगे कि आपने सिंपल शेप को कैसे करना है। तो वेलकम बैक टू मुदस्सिर हेयर सलून टूर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्टार्ट जो ना हमने सबसे पहले कलम की बनावट से करना है। कलम का वेट मशीन और कंघी की मदद के साथ करके फिर हमने कान के ऊपर ब्रीक मशीन लगा लेनी है अच्छी तरह, और उसके बाद हमने जो ना कलम की फ्रंट वाली साइड से गुलाई बना लेनी है। फिर कान के ऊपर से कैंची की नोक का इस्तेमाल करके हमने राउंड बना लेना है। तफसील के साथ सिखाएंगे, समझाएंगे कि आपने सिंपल शेप में किन किन पॉइंटों को ज़हन में रखना है और उन पॉइंटों पर अमल करके आपने सिंपल शेप भी करनी है। और साथ में जो ना फर्स्ट साइड से राउंड बना लेना है, फिर बैक साइड से राउंड बना लेना, और इसी तरह सेकंड साइड पे कलम का वेट कम करके कान के ऊपर से गुलाई निकाल कर और उसके बाद आपने जो ना मूंछों की पार्टीशन कर लेनी है। अब इसमें जो ना यहाँ तक हमने जो ना 3 पॉइंट कवर कर लिए हैं, जिसमें जो ना नंबर 1 कलम की वेट को कम करना है, कान के ऊपर से गुलाई निकाल लेना है और फर्स्ट साइड और सेकंड साइड से गुलाई निकाल लेना है। ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। और इसके बाद हमने तीसरे पॉइंट के साथ जो ना मूंछों की बनावट को सेट कर लेना है। मशीन और कंघे की मदद के साथ वेट को कम करके फिर हमने जो ना होंठ के ऊपर एक्स्ट्रा ये जो बाल आ रहे हैं इनको मशीन लगा के हमने सेट कर लेना है। नॉर्मली होंठों को खाली करना है, ज़्यादा नहीं खाली करना दोस्तों। और उसके बाद हम जब फर्स्ट साइड और सेकंड साइड पे मूंछ के एक्स्ट्रा बालों को सेट कर लेंगे तो फिर हमने मूंछ के साइज़ को भी सेट कर लेना है। नॉर्मली साइज़ में जो ना फर्स्ट साइड से कट लगा लेना है, फिर सेकंड साइड से, और जैसे ही हमारे मूंछों का कट लग जाएगा तो फिर हमने फेस के एक्स्ट्रा बालों को उतार लेना है। तो ये हमारे 3 पॉइंट यो जहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। और इसमें ही हमने जो ना आईब्रो के एक्स्ट्रा जितने बाल हैं इनको हमने सेट कर लेना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, नंबर 1 कलम की सेटिंग, कान के एक्स्ट्रा बालों को सेट करना है। नंबर 2 में जो ना हमें राउंड बना लेना है फर्स्ट साइड से, बैक साइड से और सेकंड साइड से। नंबर 3 में जो ना हमने मूंछों की सेटिंग करनी है और आईब्रो को सेट करना है। और इसी के साथ हम नंबर 4 में जो ना यानी कि स्टेप नंबर 4 को फॉलो करते हुए फर्स्ट साइड से, सेंटर से और सेकंड साइड से 2 तरीके के साथ बालों को नरम करेंगे। पहले जैसे कि आपने देखा मैंने फर्स्ट साइड से जो ना पानी लगाया था सेंटर से और सेकंड साइड पे, फिर मैंने दोनों हाथों की मदद के साथ जो ना मज़ीद बालों को नरम कर लिया है। अब मज़ीद दाढ़ी को नरम करने के लिए जेल लगाऊंगा अच्छी तरह और दोनों हाथों की मदद के साथ मसाज की तरह जो ना दाढ़ी को अच्छी तरह नरम कर लूँगा। और जैसे ही स्टेप नंबर 4 को फॉलो करते हुए दाढ़ी नरम कर लेंगे तो यहाँ से हमारा स्टेप नंबर 5 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो ना हमने फोम लगाना स्टार्ट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही हम फोम फर्स्ट साइड पे लगा लेंगे फिर हमने जो ना गर्दन वाले पोर्शन पे लगा लेना है, सेंटर वाली साइड पे लगा लेना है, और इसी तरह हमने जो ना सेकंड साइड पे भी प्रॉपर फोम लगा लेना है। तो ये बना बनाया फोम होता है, किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर लें। और इसको लगाने के बाद आपने जो ना 2 से 3 मिनट छोड़ देना है फोम को लगाकर फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, सेंटर और इसी तरह सेंटर वाले पॉइंट पे और गर्दन वाली साइड पे। और उस दौरान जो ना हमने उस तरह में ब्लेड चेंज कर लेना और ये हमारा छठा पॉइंट होगा शेविंग के दौरान। तो उस तरह के अंदर ब्लेड चेंज करने से पहले जो ना हमने ब्लेड के 2 हिस्से कर लेने, एक को साइड पे रख लेना और दूसरे को उस तरह के अंदर फिट करके अच्छी तरह उस तरह को बंद कर लेना है। और उसके बाद हम आपको बता देते हैं 3 तरीके के साथ उस तरह के ऊपर गिरफ्त की जाती है। फ्रंट वाली 2 उंगलियों की मदद के साथ और लास्ट फिंगर के साथ नीचे से ग्रिप की जाती है, और 3 उंगलियों की मदद के साथ ऊपर से कंट्रोल करके स्ट्रेट शेप और हल्का सा साइड शेप, और फिर जो ना हमने हल्का सा गुलाई की शेप में उस हाथ को रख के ब्लेड चलाना है। इन तीनों तरीक़ों के साथ आज की इस वीडियो में जो ना हम शेविंग करेंगे।
जिसमें जो ना हम अब पॉइंट बाय पॉइंट शेविंग स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। जिसमें जो ना नंबर 1 पॉइंट है, हमने कलम से लेकर गर्दन वाली साइड पे स्किन को खिंचाव में रखना है और आराम आराम से ब्लेड चलाना है। और ये शेविंग के दौरान हमारा 7वां पॉइंट होगा। अब यहाँ से जो ना हम आपको शेविंग के पॉइंट स्टार्ट करके दिखाएंगे और उनके ऊपर प्रॉपर तफसीलन बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट कलम से लेकर गर्दन तक। नंबर 2 जो ना हमने कलम से आगे और हड्डी तक, ये जो हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब यहाँ से तीसरा पॉइंट होगा हड्डी से ऊपर और गर्दन वाली साइड तक। क्योंकि यहाँ से बाल उल्टे हैं तो लिहाजा जो ना 3 पॉइंटों के साथ मैं यहाँ तक कवर कर लूँगा। स्किन को खिंचाव में रख के उस तरह को आराम आराम से चलाकर शेविंग करता जाऊँगा। और नंबर 4 पॉइंट के साथ मैंने जो ना हल्का सा गुलाई की शेप में हाथ को रख के और उल्टी शेप में जो ना ब्लेड चलाऊँगा। यानी कि जिस रुख के बाल हैं उस रुख में जो ना मैंने स्किन को खिंचाव में रखना है। उस तरह को आराम आराम से चलाकर सेंटर से हल्के हल्के पॉइंट बाय पॉइंट जो ना मैंने ब्लेड चलाता जाऊंगा। पहली लेयर का ट्रिम कर लूँगा, फिर दूसरी और इसी तरह तीसरी लेयर को जो ना आराम आराम से ब्लेड चलाकर मैंने साफ़ कर लेना। जैसे कि आपने देखा दोस्तों, मैंने यहाँ तक 4 पॉइंट कवर कर लिए थे, लेकिन एक पॉइंट को जो ना कवर करने के लिए मैंने 3 हिस्सों में जो ना डिवाइड किया था। स्किन को खिंचाव में रख के आराम आराम से ब्लेड चलाकर और छोटे छोटे पॉइंट के साथ जो ना शेविंग की। ये मैं आगे जाके वीडियो में बताऊँगा कि ये क्यों किया था। अब यहाँ से जो ना 5वें पॉइंट के साथ जो ना मूंछों की पार्टीशन, स्किन को खिंचाव में रख के आराम आराम से ब्लेड लगा के हमने सेंटर से हल्का सा ब्लेड लगा के जो ना सफाई कर लेनी है। यानी कि ये जो हड्डी के ऊपर बाल है इनकी सफाई कर लेंगे। तो ये हमारे फर्स्ट साइड पे 5 पॉइंट जो ना वो कवर हो चुके हैं। अब सेकंड साइड की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। इसमें जो ना हमने स्किन को खिंचाव में रखना है, आराम आराम से ब्लेड चलाना है और शेविंग करते जाना है। आप देख रहे हैं बड़े इजी तरीके के साथ जो ना बाल ट्रिम हो रहे हैं, क्योंकि मैंने दाढ़ी को अच्छी तरह नरम किया है। इसलिए जो ना स्टार्टिंग क्लिप जो ना आपने देखे वीडियो के, उसमें जो ना दाढ़ी को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा नरम किया। इस वजह से जो ना अब ब्लेड लगाने में मेरे को आसानी होती जा रही है। 6ठे पॉइंट के साथ कलम से लेकर गर्दन वाली साइड पर, 7वें के साथ स्किन को खिंचाव में रख के कलम से लेकर हड्डी तक। अब 8वें पॉइंट के साथ मूंछ के नीचे से जो ना स्किन को खिंचाव में रख के आराम आराम से ब्लेड चलाकर सफाई कर लेनी है। अब 9वें पॉइंट के साथ जो ना हड्डी से मैं हल्का सा स्किन को खिंचाव में रखूँगा, टेपर रख के इस तरह को आराम आराम से चलाकर शेविंग कर लूँगा। और 10वें पॉइंट के साथ अब मैंने नरम गोश्त से जो ना सफाई कर लेनी है। हड्डी के नीचे ये जो नरम गोश्त होता है यहाँ से मैं सफाई करूँगा। स्किन को खिंचाव में रख के इस तरह को आराम आराम से चलाकर और टेपर रख के जो ना शेविंग करता जाऊँगा दोस्तों। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 10वां पॉइंट कवर कर लूँगा तो 11वें पॉइंट में जो ना जैसे मैंने फर्स्ट साइड पे उल्टे बालों को साफ़ किया था छोटी छोटी पार्टीशन के साथ, इसी तरह जो ना मैं अब सेकंड साइड से भी जो ना उल्टे बालों को साफ़ करूँगा। पहली लेयर साफ़ कर ली है, अब दूसरी लेयर साफ़ कर रहा हूँ दोस्तों। इसी तरह मैंने स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव में रखना है और तीसरी लेयर को भी साफ़ कर लेना है, फिर चौथी लेयर को भी साफ़ कर लेना है। और जब उल्टे बाल हों तो उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें उस एरिए को, और उसको छोटे छोटे पॉइंट के साथ जो ना आप साफ़ कर लीजिएगा। उससे जो ना कट भी नहीं लगेगा और बआसानी तरीके के साथ शेविंग हो जाएगी। अब यहाँ पे जो ना 12वें से 13वें पॉइंट के साथ जो ना मैं मुकम्मल होंठ के करीब से बालों को साफ़ करके तो शेविंग पहला कोट कंप्लीट कर लूँगा। तो यहाँ तक जो ना आपको पहले कोट के ऊपर तफसीलन नरम करने से लेकर सफाई करने तक का एक एक पॉइंट हम आपको सिखा चुके हैं। अब यहाँ से जो ना दूसरा कोट करेंगे जिसमें जो ना उल्टा उस्तरा चलाने का भी आपको एक एक पॉइंट आपके ज़रिए नज़र करेंगे दोस्तों। तो दूसरा कोट करने से पहले सबसे पहले फर्स्ट साइड, सेंटर और सेकंड साइड पे मैं फोम लगा लूँगा। फिर स्किन को खिंचाव में रख के और आराम आराम से ब्लेड चलाकर जो ना मैंने पहले जो ना मैंने कलम से नीचे शेविंग स्टार्ट की थी, अब मूंछ से लेकर मैं कलम वाली साइड पे पहली पार्टीशन को जो ना साफ़ करूँगा, क्योंकि मैंने हल्का सा उल्टा उस तरह चलाना है। इसमें जो ना कस्टमर को ये डिमांड है कि इनके फेस के ऊपर हाथ लगाने से बाल जो ना वो हाथ को फील ना हो, तो इसलिए जो ना मैं दूसरी लेयर में भी जो ना स्किन को खिंचाव में रख के उस तरह को आराम आराम से चलाकर शेविंग करता जाऊँगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, इसमें जो ना मैंने स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को लिटा कर टेपर रख के आराम आराम से चलाकर शेविंग करूँगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये जितने भी बाल हाथ को फील हो रहे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे इस अंदाज़ के साथ। जैसे कि अभी मैं तीसरे पॉइंट के साथ जो ना गर्दन वाली साइड से जो ना शेविंग कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे ही स्किन को खिंचाव में रखूँगा उस तरह को लिटाकर आराम आराम से चलाकर, चाहे स्ट्रेट ब्लेड बाल उतारे हुए हैं चाहे उल्टे बाल उतारे हुए हैं, इस अंदाज़ में जो ना बआसानी तरीके के साथ बाल उतर जाएंगे। अब दोबारा हल्का सा पानी लगाकर
हल्का सा इनका फेस आगे करके नीचे की तरफ करके, यानी कि हड्डी के ऊपर से अब जो ना इस शेप में मैं फेस को करके बालों को साफ़ कर लूँगा। तो फर्स्ट साइड की शेविंग कंप्लीट होगी। अब सेकंड साइड पे मैंने जो ना कलम वाली साइड से जो ना हल्का सा स्किन को खिंचाव में रख के और टेढ़ा ब्लेड चलाकर जो ना सफाई कर लेनी है। फिर बाद में जो ना मैंने बैक साइड पे खड़े हो जाना चेयर के, स्किन को खिंचाव में रखना है और आराम आराम से ब्लेड चलाकर हल्का सा गोश्त वाली साइड से यहाँ से मुकम्मल सफाई कर लेनी है। फिर बाद में जो ना मैंने स्किन को मज़ीद खिंचाव में रखना है और मूछ की साइड से लेकर कलम वाली साइड की तरफ उल्टा उस तरह चलाते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं स्किन को खिंचाव में रखा हुआ है और आराम आराम से ब्लेड चलाकर जो ना मैं कलम की साइड की तरफ जा रहा हूँ और बालों को साफ़ करता जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं स्किन को खिंचाव में रखूँगा उस तरह को लिटाकर आराम आराम से चलाता जाऊँगा, उतनी आसानी तरीके के साथ शेविंग होती जाएगी। अब जो ना हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है गर्दन वाली साइड से, जैसे स्किन को खिंचाव में रखेंगे उस तरह को लिटाकर आराम आराम से शेविंग करके हम जो ना फाइनली गर्दन से ब्लेड लगाकर फाइनली आज की ये जो हमारी हार्ड स्किन वाली शेव है इसको कंप्लीट कर लेंगे, स्पेशली बुज़ुर्गों की। तो सेंटर से नॉर्मली बालों को साफ़ करके तो हमारा पहला कोट दूसरा कोट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमने जो ना कलम के एक्स्ट्रा ये जो बाल है इनकी सफाई कर लेनी है, मूँछों के एक्स्ट्रा बालों की सफाई कर लेनी है, यानी कि कैंची की मदद के साथ ये जो अनबैलेंस बाल हैं इनको हमने सेट कर लेना है। फिर पानी लगा के मूँछ के ऊपर हल्का सा ब्लेड लगा के इसकी शेप को सेट कर लेना है फर्स्ट साइड से। इसी तरह हमने जो ना होंठ के करीब ये जो बाल है इनकी सफाई कर लेनी है और सेकंड साइड के मूँछ के ऊपर से ब्लेड लगा के इसको सेम शेप में जो ना सेट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही फर्स्ट साइड सेकंड साइड की मूँछ की बनावट सेट हो जाएगी, फिर हमने जो ना ये जो हमारे राउंड बनाया हुआ है फर्स्ट साइड का, इसकी कलम की बनावट बनाकर कान के ऊपर ब्लेड लगा के फिर गर्दन की बैक साइड पे ब्लेड लगा के सफाई कर लेनी है। और फिर बाद में जो ना हमने सेकंड साइड से जो ना कलम की बनावट और कान के ऊपर ब्लेड लगा के सफाई कर लेनी है। ये एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल इसलिए दिया जाता है ताकि कस्टमर को जो ना वो उनके कटिंग की और कलमों की भी सेटिंग हो जाए। तो आप जब भी शेविंग करें ये लाजमी किया करें और आफ्टर शेव वगैरह लगाकर फाइनली पानी वगैरह लगा के तो कस्टमर को फुल प्रोटोकॉल दिया करें। तो आज की ये वीडियो कैसी है आपने कमेंट करके